नमस्कार। आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे शासन यानी सरकार चलाने के दो बहुत पुराने और शक्तिशाली विचारों पर बात करते हैं। एक तरफ राम राज्य और दूसरी तरफ कुरान का शासन का मॉडल। बिल्कुल। और आज की राजनीति में तो ये दोनों नाम एक दूसरे के खिलाफ नारों की तरह इस्तेमाल होते हैं। हाँ, यही तो बात है। लेकिन हमारे स्रोतों ने एक दिलचस्प सवाल उठाया है। क्या होगा अगर हम इन राजनीतिक नारों को एक तरफ रख दें और सीधे उनकी बुनियाद को देखें? हाँ, सीधे वाल्मीकि रामायण और कुरान को। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार चलाने को लेकर इन दोनों परंपराओं की असली सोच क्या थी, क्या उनमें कोई समानता है, और आज के दौर में इन विचारों का क्या मतलब है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? और यहाँ सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जब हम ये प्रचार और राजनीति की धूल हटाकर सीधे ग्रंथों को देखते हैं तो टकराव की जगह एक गहरी समानता दिखाई देती है। समानता? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है, पर सच है। दोनों ही परंपराओं में राज का मतलब किसी राजा की ताकत का दिखावा नहीं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था, एक इंसाफ पर आधारित समाज बनाना है। ये तो मौजूदा धारणा से बिल्कुल उल्टा है। इसे थोड़ा और खोलिए। ये नैतिक व्यवस्था दिखती कैसी है? देखिए, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम राज्य का आधार है धर्म। धर्म मतलब रिलीजन? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है नैतिक कानून जो राजा से भी ऊपर है। राजा वो धर्म का मालिक नहीं, बल्कि उसका सबसे पहला सेवक है। अच्छा, तो राजा भी कानून के दायरे में है? बिल्कुल, उसे भी धर्म के नियमों का पालन करना ही होगा। अब कुरान की तरफ देखिए, वहां कहा गया है कि सारी संप्रभुता यानी असली हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। और शासक? शासक बस एक ट्रस्टी है, एक खलीफा। उसका काम है अल्लाह के न्याय को लागू करना, अपनी मनमर्जी चलाना नहीं। वाह, मतलब दोनों ही व्यवस्थाओं में शासक को एब्सोल्यूट पावर यानी असीमित शक्ति नहीं दी गई है। नहीं दी गई है। वो खुद एक ऊंचे सिद्धांत या कानून के दायरे में है। आज के दौर में तो ये एक क्रांतिकारी विचार लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं थी, इसका सीधा असर समाज पर दिखना चाहिए। रामायण के उत्तरकांड में एक आदर्श समाज की तस्वीर खींची गई है। क्या कहा गया है उसमें? कहा गया है, न कोई गरीब था, न कोई बीमारी से परेशान था, न कोई झूठ बोलता था, और न ही किसी को अन्याय का डर था। ये एक लक्ष्य है, एक विजन है। एक ऐसा समाज जहां लोग बेफिक्र होकर जी सकें। बिल्कुल। ठीक यही बात अब कुरान की एक आयत सुनिए, सूरा कुरैश की आयत 4। उसमें अल्लाह के एक एहसान का जिक्र है कि उसने उन्हें भूख के खिलाफ भोजन दिया और भय से सुरक्षा किया। भूख के खिलाफ भोजन और भय से सुरक्षा? हाँ, भाषा अलग है, शब्द अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी को भूखे पेट सोने की चिंता न हो और न ही किसी तरह का डर हो। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। नहीं, ये एक पैटर्न दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि एक अच्छे शासन का पैमाना क्या होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही व्यवस्थाएं किसी एक व्यक्ति की पूजा के सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल। आज तो हम नेताओं और शासकों की भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि राम ने कभी भी खुद को शासन में दैवीय नहीं बताया। नहीं, उन्होंने हमेशा खुद को धर्म के अधीन रखा। फिर चाहे उसकी कोई भी निजी कीमत चुकानी पड़ी हो, जैसे वनवास जाना या सीता से अलग होना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इन दोनों मॉडल्स की आत्मा है। राम राज्य का मतलब राम के अहंकार का राज नहीं है, बल्कि धर्म का राज है जिसका राम ने पालन किया। और कुरान का मॉडल? इसी तरह कुरान का मॉडल किसी बादशाह का राज नहीं, बल्कि अल्लाह के न्याय का राज है। अगर हम इसे एक इमारत की तरह देखें तो दोनों का आर्किटेक्चर, उनकी बनावट एक ही है। एक जैसी बनावट मतलब की है। इमारतों में न्याय की मजबूत दीवारें हैं और छत है गरीबी और डर से आजादी की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है, लेकिन यही मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर मूल विचार इतने महान थे और इतने मिलते जुलते थे, तो वक्त के साथ ही इतने विवादास्पद कैसे बन गए? आज तो इनाम एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। इस शानदार आर्किटेक्चर में दरारें कहां से आईं? बस यही से कहानी में राजनीति का प्रवेश होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे इन नैतिक व्यवस्थाओं को समय के साथ हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक? हाँ, ये गिरावट तब शुरू हुई जब इन विचारों को देने वाले संस्थापक यानी राम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे। देखिए,
उन्होंने अपने पीछे कोई बेटा, कोई राजवंश या कोई पुजारी वर्ग नहीं छोड़ा था जिसे गद्दी सौंपनी हो। उन्होंने सिर्फ एक मिसाल छोड़ी थी। बिल्कुल, एक नैतिक मानक, एक मिसाल। और सत्ता को खालीपन पसंद नहीं होता, उसे हमेशा एक चेहरा चाहिए, एक आसान सा सिस्टम चाहिए ताकि वो चलती रहे। बिल्कुल, और राजनीति हमेशा आसान रास्ता चुनती है। तो नैतिकता की जगह पहचान ने ले ली और सिद्धांतों की जगह प्रतीकों ने। अच्छा। धर्म जो पहले चरित्र और कर्म पर आधारित था, अब जाति आधारित या वंश आधारित हो गया। अब ये जरूरी नहीं था कि आप कितने गुणी हैं, जरूरी ये हो गया कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। और न्याय? न्याय की जगह आज्ञाकारिता या वफादारी ने ले ली। अच्छा। अब सवाल ये नहीं था कि क्या सही है, सवाल ये बन गया कि कौन हमारे साथ है। यानी उसूल पीछे छूट गया और सत्ता का खेल आगे आ गया। ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। हाँ, और सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब शासक ने खुद को कानून से ऊपर मान लिया। मतलब मैं ही कानून हूं। कुछ वैसा ही। राम राज्य के मूल सिद्धांत में राजा धर्म का पालन करता है, लेकिन इसके बिगड़े हुए रूप में धर्म राजा की सेवा करने लगा। राजा जो चाहे उसे धर्म का नाम दे दिया जाता। और कुरानिक मॉडल में? इसी तरह कुरान में शूरा यानी सलाह मशवरे का एक बहुत मजबूत सिद्धांत था। इसका मतलब था कि शासक को लोगों से, जानकारों से सलाह करके फैसले लेने होंगे। एक तरह का डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक तरीका कह सकते हैं। लेकिन जब राजशाही आई तो इस सिद्धांत को खत्म कर दिया गया, क्योंकि एक बादशाह किसी से सलाह नहीं लेता, वो सिर्फ हुक्म देता है। और फिर डर का इस्तेमाल शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। इसके बाद डर को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। धर्म खतरे में है या इस्लाम खतरे में है जैसे नारे गढ़े गए ताकि लोग सत्ता पर सवाल ना उठा सकें। क्योंकि जब लोग डरे होते हैं तो वे अपनी आजादी और अधिकारों की परवाह नहीं करते। सही पकड़ा आपने। यानी हम और वो की एक कहानी बना दो ताकि लोग असली मुद्दों जैसे गरीबी, नाइंसाफी पर सवाल ही ना पूछें। ये तो आज भी हर जगह देखने को मिलता है। और इस गिरावट का आखिरी चरण था सत्ता और धर्म गुरुओं का गठबंधन। अच्छा। को संरक्षण देता, उन्हें पद और पैसा देता, और बदले में धर्मगुरु राजा को धार्मिक वैधता देते। मतलब जनता को बताते कि राजा का हुक्म मानना ही धर्म है। हाँ, दोनों एक दूसरे के वजूद के लिए जरूरी हो गए। यहीं पर मूल विचार पूरी तरह से हाईजैक हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग आज सबसे जोर से राम राज्य या इस्लामिक स्टेट के नारे लगाते हैं, वे शायद इन संस्थापकों के विचारों के सबसे ज्यादा खिलाफ खड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक कड़वी सच्चाई है। इन दस्तावेजों में एक बहुत तीखी बात लिखी है। क्या? कि जो आज राम राज्य का नारा लगाते हैं, वे शायद उसूलों पर चलने वाले राम को ही दोबारा वनवास भेज देते, क्योंकि सच्चे संस्थापक हमेशा सत्ता के लिए खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जवाबदेही मांगते हैं, वे सादगी की मांग करते हैं, वे न्याय की मांग करते हैं। समस्या हिंदू या मुस्लिम होने की नहीं है, समस्या इंसानी ताकत के लालच की है, जिसे दोनों परंपराओं में अधर्म या तागूत कहा गया है। तागूत मतलब तानाशाही शक्ति। हाँ। तो जब सिद्धांत इतने बिगड़ चुके हैं तो हम आज की किसी भी सरकार को या किसी भी व्यवस्था को उन मूल सिद्धांतों की कसौटी पर कैसे परख सकते हैं? क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यही इन स्रोतों का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। इसमें एक डुअल स्क्रिप्चर राज चेकलिस्ट दी गई है। डुअल स्क्रिप्चर राज चेकलिस्ट, ये क्या है? ये एक तरह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है जिसमें 20 बिंदु हैं। ये किसी भी सरकार को रामायण और कुरान दोनों के साझा नैतिक पैमानों पर परखती है। अच्छा। ये नारों पर नहीं बल्कि सरकार के असली कामकाज पर ध्यान देती है। ये तो कमाल की चीज है। इस चेकलिस्ट में किस तरह के सवाल हैं? जरा कुछ उदाहरण दीजिए। इसमें कुछ बहुत बुनियादी और तीखे सवाल हैं जो किसी भी नागरिक को अपनी सरकार से पूछने चाहिए। जैसे? क्या कानून शासक से ऊपर है या शासक कानून से ऊपर है? सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल। बिल्कुल। फिर क्या शासक से सार्वजनिक रूप से सवाल किया जा सकता है? क्या आम नागरिक को राज्य से, पुलिस से, सिस्टम से डर लगता है? ये भी बहुत अहम है। और भी है। क्या अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाता है ताकि कोई भूखा ना सोए? क्या शासकों की जीवन शैली आम लोगों जैसी है या वे महलों में शान और शौकत से रहते हैं? और न्याय? हाँ, सबसे जरूरी सवाल। क्या न्याय को कर्मकांडों और दिखावे से ज्यादा अहमियत दी जाती है? ये चेकलिस्ट तो एक आईने की तरह है। अगर आज हम ये आईना दुनिया के कुछ देशों के सामने रखें तो क्या दिखेगा? हमारे स्रोतों में इसका कोई जिक्र है? बिल्कुल है। चलिए इस चेकलिस्ट को आज की दुनिया पर लागू करके देखते हैं। स्रोतों में भारत
सऊदी अरब और ईरान का विश्लेषण किया गया है। देखते हैं वे इस दोहरी कसौटी पर कैसे खरे उतरते हैं। हाँ, ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है। भारत के मामले में स्रोत कहते हैं कि ये एक आंशिक पास है। आंशिक पास मतलब संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ कानून सर्वोच्च है और एक बहुदलीय लोकतंत्र है, जो कि एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है। लेकिन नागरिक स्वतंत्रता और आम आदमी की न्याय तक पहुंच में कई बड़ी कमियां हैं। आंशिक पास कुछ लोगों को ज्यादा उदार लग सकता है। स्रोत इन कमियों के बारे में क्या कहते हैं? स्रोत फ्रीडम हाउस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हवाला देते हैं, जो भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा देते हैं, और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र मानती है। इसका मतलब है कि चेकलिस्ट के कुछ बिंदुओं पर, जैसे एक चुनी हुई सरकार का होना, भारत पास होता है, लेकिन भयमुक्त समाज या सबके लिए बराबर न्याय जैसे बिंदुओं पर इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। ठीक है, अब उन देशों के बारे में बात करते हैं जो अपने शासन का आधार ही इन धार्मिक परंपराओं को बताते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? यहाँ तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सऊदी अरब और ईरान इस चेकलिस्ट के ज्यादातर पैमानों पर विफल रहते हैं। कैसे? सबसे पहला और सबसे बड़ा बिंदु, क्या कानून शासक से ऊपर है? सऊदी अरब में अंतिम अधिकार शाह के पास है। और ईरान में? और ईरान में सर्वोच्च नेता के पास। ये उस मूल सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। शासक ही कानून बन गया है। और भय मुक्त समाज के सिद्धांत पर वे कैसे खरे उतरते हैं? उस पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों देशों में असहमति या सरकार की आलोचना की आजादी पर गंभीर पाबंदियां हैं। तो इससे एक ऐसा समाज बनता है जहां लोग बोलने से डरते हैं। बिल्कुल। ये राम राज्य और कुरानिक मॉडल दोनों के भय मुक्त समाज के लक्ष्य के बिल्कुल खिलाफ है। और शासक की जीवन शैली? वो भी एक बड़ा बिंदु है। दोनों ही परंपराओं के संस्थापक बेहद सादा जीवन जीते थे, लेकिन इन देशों के शासकों की जीवन शैली भव्य और शाही है, जो उस मूल भावना से मेल नहीं खाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश अपने नाम के साथ इस्लामिक लगाते हैं या इस्लाम का केंद्र होने का दावा करते हैं, वे ही उन सिद्धांतों का सबसे ज्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। निष्कर्ष ये है कि इन तीनों देशों में से कोई भी राम राज्य या कुरान के शासन मॉडल के मूल आदर्शों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। और दुनिया के बाकी देश? स्रोत एक और भी चौंकाने वाली बात कहते हैं कि शायद दुनिया का कोई भी आधुनिक देश इस 20 सूत्रीय चेकलिस्ट पर 14 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। 14 से ज्यादा नहीं? हाँ, ये दिखाता है कि हम उन महान आदर्शों से कितना दूर आ चुके हैं। हमने बस ब्रांडिंग को पकड़ लिया है, लेकिन प्रोडक्ट को पूरी तरह से भुला दिया है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? हमने एक सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग मानी जाने वाली परंपराओं में शासन की एक जैसी नैतिक नींव है, न्याय, जवाबदेही, और शासक पर कानून की सर्वोच्चता। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे इन ऊंचे आदर्शों को सत्ता की राजनीति ने समय के साथ अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया। बिल्कुल, जहां प्रतीक नैतिकता पर हावी हो गए और डर ने न्याय की जगह ले ली। ये एक तरह से नैतिक मूल्यों के अपहरण की कहानी है। सही कहा। और ये चर्चा हमें एक अंतिम विचारणीय प्रश्न पे छोड़ जाती है। हमारे स्रोतों में एक आखिरी फिल्टर दिया गया है, जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। एक फिल्टर? हाँ, ये उस 20 सूत्रीय चेकलिस्ट का सार है, उसका निचोड़ है। और वो क्या है? यदि किसी सरकार को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लगातार भय का, पहचान की राजनीति का या खोखले नारों का सहारा लेना पड़ता है, तो वो पहले ही राम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्धांतों में विफल हो चुकी है। वाह! क्योंकि जिस शासन की बुनियाद न्याय और सच्चाई पर होती है, उसे इन बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती।